तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स इसके पहले वाले सामाजिक विज्ञान की वीडियो में हमने आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी होता है तो उसके मॉडल पेपर नंबर 1 के 1 से लेकर आप लोगों को 50 तक के सभी VBI क्वेश्चन को डील करवा दिया है। तो आज हम लोग 51 से लेकर जो 80 तक क्वेश्चन बचा है ना उसको आज हम लोग डील करने वाले। तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि सामाजिक विज्ञान के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है ना उसको डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार से है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना तो पूछा गया कि वह कब लागू हुआ। तो ये मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि कब से लागू हुआ था, तो ये 2005 से लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूछे कि सबसे पहले इसका आंदोलन कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह राजस्थान में हुआ। कहां पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते तो 52 इस प्रकार से है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। पूछा गया है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो अभी हमारे भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, तो आप लोग कहिएगा कि लोकतंत्र। तो अभी नेपाल में भी जो है ना वो लोकतंत्र ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार से है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चीफ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि बीजेपी है तो बीजेपी का क्या है कि चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल है, जो कांग्रेस है तो उसका पंजा है, जो आरजेडी है उसका लालटेन साहब है। तो यह कौन देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ही तो देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। पूछा गया है कि जो आर्टिकल 19 है ना तो उसमें हम सभी देशवासियों को कौन सा जो है अधिकार दिया गया है। तो इसमें याद रखिए कि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 55 की ओर। तो 55 जो है ना वह इस प्रकार से है कि टीपू सुल्तान शासक थे। पूछा गया कि जो टीपू सुल्तान थे तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा कि वह मैसूर के थे। कहाँ के? मैसूर के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 तो बहुत ही ज्यादा VBI, ठीक है, इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। और याद है तो बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि 1 नंबर का ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा कि जालियाबाग वाला हत्याकांड कब हुआ। पूछा है कि जो जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था तो यह कब हुआ था। तो इसका डेट आप लोग ना घोर के पी जाइएगा। क्या है कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। और पूछा कि कहां पर, तो याद रखिएगा कि पंजाब के अमृतसर में। कहां पर? पंजाब के अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते तो 57 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा नदी जो है ना जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जिसके कारण हर एक बार हमारे बिहार में क्या है कि बाढ़ आता है। तो आप लोग बार बार सुनते हैं कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं तो 58 इस प्रकार से है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। जो सिख धर्म है ना जिसके प्रथम गुरु गुरु नानक थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, तो उनका जन्म हमारे प्यारे बिहार में हुआ था। तो पूछा गया कि बिहार के कौन से जिले में हुआ था, तो हमारे बिहार का कौन सा राजधानी है, तो आप लोग कहिएगा कि पटना जिला राजधानी है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कि पटना में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं तो 59 इस प्रकार से है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। पूछा गया कि जो अंकोर वाट का मंदिर है ना तो उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। और आप लोग बताइए कि अंकोर वाट के मंदिर जो है ना यह कहां पर है। ठीक है,
इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था ना, आप लोग याद रखिएगा कि यह सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। तो 60 इस प्रकार से है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। जो पंचायती राज होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में कि महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया जाता है, तो पंचायती राज सर्वप्रथम कहां पर लागू हुआ था? तो याद रखिए कि सर्वप्रथम यह राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। और जिला भी पूछे तो जिला भी याद रखिएगा कि नागौर जिला। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो 61 इस प्रकार से है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। पूछा गया है कि जो प्लानिंग कमीशन होता है ना 5 साल वाला, आप लोग सुने होइएगा कि 5 साल का प्लानिंग कमीशन होता है, तो प्लानिंग कमीशन को बदलकर कौन सा आयोग का निर्माण किया गया था, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि योजना आयोग को ना भंग कर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। किसका? नीति आयोग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछे कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह 2015 में हुआ था, जब मोदी सरकार थे। ठीक है, मतलब कि जब मोदी सरकार पीएम बने थे ना, उसी के जस्ट 1 साल बाद बना था। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। तो 62 है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? चारों में से कौन सा जो है ना वह बीमारू राज्य है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा बिहार जो है ना वह बीमारू राज्य में आता है। ठीक है, तो बिहार तो बीमारू राज्य है ही है, साथ में जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है वह भी बीमारू राज्य है, और ओडिशा जो ओडिशा है ना यह भी एक बीमारू राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। तो 63 जो है ना वह इस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कभी। पूछा गया है कि जो बीजेपी है ना भारतीय जनता पार्टी, तो पूछा गया कि बीजेपी का स्थापना कब हुआ। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई है, क्योंकि यह इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है। इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से ना सीधे क्वेश्चन जो होता है ना वो आपके एग्जाम में छप जाता है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी यानी जो बीजेपी है ना, तो बीजेपी का जो स्थापना हुआ था वो याद रखिएगा कि जो बीजेपी है ना तो उसका स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। और आप लोग बताइएगा कि बीजेपी जो है ना तो भारतीय जनता पार्टी था, इसका पूर्ण जन्म किसे कहा जाता है? ठीक है, इसके जो मैंने करवाया था आप लोगों को मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली था वो उसमें करवाया था, तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। तो 64 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वह मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। तो 65 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। पूछा गया है कि यूरेनियम यानी जो यू होता है, तो यू का पूछा गया कि प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो यूरेनियम का याद रखिए कि जो जादूगोरा है ना, जादूगोरा, तो वही है ना यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 66 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप सभी दे सकते हैं कि सुनामी कहां आता है। पूछा गया कि सुनामी कहां आता है, तो ये तो सिंपल है। सुनामी कहां आता है? सुनामी आता है समुद्र के अंदर। जब समुद्र के अंदर क्या आता है कि भूकंप आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्र। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चलूं, तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि एक भी सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में नहीं छूटे। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। तो 67 नंबर जो क्वेश्चन है ना और 67 नंबर इस प्रकार से है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। पूछा है कि लोकतंत्र का जो सफलता है वह किस पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र का सफलता उसी पर निर्भर करता है कि नागरिक विवेकपूर्ण सहभागिता पर, जब मतलब लोकतंत्र में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 तो बहुत ही ज्यादा बीबीआई है। क्या है? बहुत ज्यादा बीबीआई। इसे याद रखिए कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा ना तो वह पूरे भारत का विकास नहीं होगा? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे ना, वही कहते हैं कि बिहार का अगर विकास नहीं होगा ना तो पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो 69 इस प्रकार से है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जो बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था तो उसका पूछा है कि मेन रीजन क्या था। तो
उसका मेन रीजन मैंने आप लोगों को कितने बार बताया कि वहां पर क्या था ना कि पानी का जो कीमत होता है बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। तो 70 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये तो बच्चे को मालूम होता है। तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। तो 71 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। पूछा गया कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, तो ये हमारे बिहार के किस नगर में स्थित है, ठीक है, यही पूछा गया है। क्या राजगीर में है या बोधगया या बिहार शरीफ या पटना में है। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ना, वो याद रखिएगा कि यह पटना में है। कहाँ है, पटना में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो 72 में है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। बैक टू वेदांता, आप लोगों ने ये नारा बहुत सुना होगा कि बैक टू वेदांता, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदांता। तो ये नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि ये नारा जो है ना, यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ना आप लोगों को संस्कृत के चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आप लोग बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते। तो 73 इस प्रकार से है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। टाटा आयरन, टाटा का तो आप लोग बार बार नाम सुनते होगा। तो टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना पूछा गया कि कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि यह हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 में, 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 की ओर बढ़ते। तो 74 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति थे ना जिन्होंने कहा था कि संसाधन जो होता है ना, वो संसाधन होता नहीं है बल्कि संसाधन बनते हैं, ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि जिम्मरमैन ने कहा था। कितने, जिम्मरमैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। तो 75 जो है ना, वह इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा संस्थागत वृत्त का साधन है। इनमें से चार में से कौन सा जो है ना, वह वृत्त का साधन है, ठीक है। तो वृत्त का इनमें से कौन सा साधन है। तो सिंपल है कि जो व्यवसाय बन के होता है वही तो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते। तो 76 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछा गया है कि कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसका गठन 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77 की ओर बढ़ते हैं। तो 77 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था ना, यानी दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब हुआ था। तो आप लोग कहिए कि 1930 में। तो 1930 में जो दांडी यात्रा हुआ था ना, तो दांडी यात्रा से ही ये स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। तो 78 है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इन चारों में से कौन सा जो है ना, वह प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है। तो कृषि क्षेत्र होता है, क्योंकि कृषि से तो सभी चीजें निकलते हैं। उसके बाद उद्योग में जाता है, उद्योग के बाद सेवा क्षेत्र बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। तो 79 है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। इन चारों में से वह कौन सा जो है ना, वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पूछा गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिए कि जो विद्युत यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी को आप लोग याद कर लीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। पूछा गया कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो आप लोग अभी मेरा वीडियो जो है वो किससे देख रहे हैं। तो आप लोग कहिए कि मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से देख रहे हैं, ठीक है। तो मेनली आप लोग क्या देख रहे हैं कि मोबाइल से देख रहे हैं। तो मोबाइल जो है ना, वो अभी पूरे संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इसका पीडीएफ, तो आप लोग बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद